खबर फरीदाबाद सेक्टर 12 हुड्डा कन्वेंशन हॉल में हुई ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में पत्रकारों को कवरेज करने से रोका गया। मंत्री राव नरवीर सिंह ने की ग्रीवेंस बैठक की अध्यक्षता। पत्रकार बैठक से निकले बाहर। बैठक कवर करने की बात पर मंत्री ने खड़े किए हाथ। सभी पत्रकारों के पास कवरेज करने के लिए आया था बुलावा। आमजन से जुड़ी होती है ग्रीवेंस कमेटी की बैठक करने के लिए, लेकिन कवरेज नहीं करने दी, बाहर रोक दिया गया। क्या कारण रहे? आपने भी हाथ खड़े कर दिए जी ना, मैंने ही कहा था भाई कि मीडिया वालों को बाद में मैं ब्रीफ कर दूंगा। तकरीबन जिलों में, और जिस जिले से मैं विधायक बनता हूँ वहाँ भी मीडिया अंदर नहीं आता है। मैं पिछली बार ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग किया गया तो उसमें भी अब विवाद आया था एक सबसे बाद में कि मीडिया अंदर नहीं होना चाहिए। यहाँ परिपाटी फरीदाबाद में मेरे से पहले चल रही थी कि फरीदाबाद में मीडिया वाले ग्रीवेंस कमेटी के अंदर बैठते हैं। बहुत से जिलों में ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने ही खुद कहा किसी अधिकारी की कोई गलती नहीं, मेरी गलती लगा लो आप। और भाई जब हम ग्रीवेंस कमेटी करते हैं उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ग्रीवेंस कमेटी में। सर, ये तो आमजन से जुड़े मुद्दे मान ली बात, लेकिन भाई हर जगह मामला नहीं है। लेकिन फिर यदि सभी और जिलों में होता है, मुख्यमंत्री जो करता है मुख्यमंत्री जी मालिक है सारे प्रदेश के। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा हुआ है, हर गुड़गांव में हमारे यहाँ नहीं आते। अगली बार देख लेंगे, मैं पूछ लूंगा, तकरीबन जिलों में होता है। लोकसभा और विधानसभा की लाइव कवरेज करी जाती है, तो ग्रीवेंस की बैठक में ऐसा क्या हो रहा है? जो काम लोकसभा में होता हो विधानसभा में, और जो विधानसभा में ग्रीवेंस कमेटी को जरूरी नहीं है। लेकिन कोई इसमें ठीक हो सका तो कार्रवाई करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब जो हुआ वो सब मेरी मर्जी से हुआ, इसलिए मैं कसूरवार। तो सर निमंत्रण क्यों दिया गया था आपने? आप उठ के जा रहे तो बात ही तो आपने रोका क्यों नहीं सर? फिर नहीं, हम तो जब रोके जब आपने तब ठीक है। मीडिया को बाहर निकाला है, कौन सी पारदर्शिता को छुपाने की कोशिश कर रही है सरकार? ये तो सब समझते हैं कि कोई बात होगी। तो सर इस बारे में मंत्री जी से बात करिए। हमने जो उठाई उसके लिए भी कह दिया। हमारे एक प्रोजेक्ट है प्याला गांव से और जेवर एयरपोर्ट तक गैस की पाइपलाइन जा रही है। उसमें 4 गांव फरीदाबाद जिले के पड़ते हैं, बाकी पलवल जिले के पड़ते हैं। पलवल जिले में डीसी साहब ने वहाँ के जो बाजारी कीमत निकलवा कर उस पर पैसे दिए, मुआवजा जो दिया है। और हमारे यहाँ वो कह रहे हैं सरकार रेट पर देंगे, जबकि वहाँ 4 गुना दिया है। तो भेदभाव क्यों? मंत्री जी के सामने कहा, मंत्री जी ने डी साहब की ड्यूटी लगा दी है और कह दिया हम ये करवा दें। तेवतिया जी, आप अपनी समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाते हैं। एक दूसरी समस्या ये थी, 2021 में जब नगर निगम में 24 गांव गए, उस समय 72 कर्मचारी हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर, और उनको आज तक ना तनख्वाह मिली है और वो ड्यूटी पे रोजाना जाते हैं। इंक्वायरी करवा ली गई है, लेकिन आज तक उनको विधिवत नगर निगम में कर्मचारी नहीं लगाया गया। आज कहा मैंने एक क्वेश्चन आज उठाया था। अच्छा, अब ये बताइए, जिस तरह से आपने क्वेश्चन उठाए हैं, मीडिया को वहाँ होना चाहिए था और मजबूती के साथ आपकी बातों को रखा जाता आगे। चलो यहाँ उठा दो जी, अच्छी बात। हम तो गलत मानते हैं? गलत। तो सर वहाँ आवाज क्यों नहीं उठाई? विधानसभा में भी होती है। तो आप क्या आगे इस बात को रखेंगे कहीं? बिल्कुल रखेंगे, अब भी कह रहे हैं आगे उठाओगे इस मुद्दे को? आगे उठाएंगे।